हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल 2013 में एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके तीन मेथड हैं। आप तीन तरह से आप एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, होम टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोटेक्ट शीट। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो एक प्रोटेक्ट शीट विजार्ड ओपन होगा और आप इसके थ्रू इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे आपको एक आपकी शीट का नेम दिखाई दे रहा होगा। इस नेम पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोटेक्ट शीट। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है, व्यू टैब पर क्लिक कीजिए। चेंज ग्रुप में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जितनी भी सेल होती है उन सभी सेल लॉक्ड होती है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोटेक्शन और देखिए यहाँ पर सभी सेल लॉक्ड हैं। ठीक है, तो शीट को एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। तो आपकी शीट क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपने विजार्ड ओपन किया था, ठीक है, इस विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। आप इसके थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की और होती है Ctrl+Shift+F, इसके थ्रू भी ओपन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सभी सेल क्या होती है, एक्सेल में लॉक्ड होती है। ठीक है, लॉक्ड होने का मतलब है कि जब आप एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वे सेल जो लॉक्ड हैं, बाय डिफॉल्ट सभी लॉक्ड होती है। ठीक है, तो सभी सेल क्या हो जाएगी, लॉक्ड हो जाएगी। आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक कि आप उस शीट को अनप्रोटेक्ट ना कर दें। ठीक है, और लॉक्ड सेल तभी वर्क करती है जब आपकी एक्सेल शीट प्रोटेक्ट हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सभी सेल लॉक्ड होती है लेकिन शीट प्रोटेक्ट नहीं होती है। इस कारण हम उन सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी सेल लॉक्ड है। लेकिन रिव्यू टैब में जाइए, एक देखिए यहाँ पर शीट अभी प्रोटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब इस शीट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए रिव्यू टैब में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको प्रोटेक्ट शीट। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देखिए प्रोटेक्ट शीट विजार्ड ओपन होगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है जिसके थ्रू आप इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये पासवर्ड को ध्यान रखना है क्योंकि जब आप शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे तब ये पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, दूसरा है कि आप किसी और रीजन से शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप पासवर्ड याद रखना नहीं चाहते, विदाउट पासवर्ड की आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है कि जब आप चाहते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो एक्सेल शीट है कभी हमसे भी उसका डेटा मॉडिफाई हो सकता है। तो आप इस तरह के जो डैमेज है इससे आप बचना चाहते हैं, या फिर आपके जो टीम मेंबर है उनसे भी गलती से आपका जो एक्सेल शीट है वो मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन पासवर्ड याद रखना नहीं चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप विदाउट पासवर्ड के इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे टाइप नहीं करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप इस शीट को मॉडिफाई करने की ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक चेंज क्लिक अनप्रोटेक्ट शीट इन द रिव्यू टैब, यू माइट नीड अ पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जिस सेल को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वो एक प्रोटेक्टेड शीट पर है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिव्यू टैब पर जाइए और वहां से इस शीट को अनप्रोटेक्ट कीजिए। और अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमने शीट को विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है। तो अगर आप कोई शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ आपको एक सिंगल क्लिक करना है अनप्रोटेक्ट शीट पर। ठीक है, तो आपकी ये शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, यदि आप पासवर्ड के थ्रू इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए विजार्ड ओपन होगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, जिसके थ्रू आप इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ नीचे कुछ परमिशंस यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है।
कि बाय डिफॉल्ट दो ही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्ट लॉक्ड सेल और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। इसका मतलब है कि जब आप शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है, तब आप केवल ये दो ही वर्क आप कर सकते हैं, दो ही ऑपरेशन आप उन सेल पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप लॉक्ड और अनलॉक्ड सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा राइट भी आप देना चाहते हैं, दूसरी परमिशंस भी आप यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि अगर शीट प्रोटेक्ट है उसके बाद भी सभी यूजर्स कॉलम ऐड कर पाए, रो ऐड कर पाए, ठीक है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ओके करता हूं तो क्या होगा कि शीट भले ही लॉक्ड हो, प्रोटेक्ट हो, फिर भी यूजर्स कॉलम इंसर्ट कर पाएंगे, रोज इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दो ही ऑप्शन सिलेक्ट होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे आप परमिशन यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहां से ये परमिशन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं सभी यूजर्स को वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं इसको पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं पासवर्ड यहाँ पे मैंने सप्लाई कर दिया है, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए, तो फिर से वही पासवर्ड टाइप कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए आपकी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब ट्राई कीजिए मॉडिफाई करने की, तो देखिए फिर से वही एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्ट शीट। तो फिर से हमें इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस बार जब आप अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं शीट को, तब आपको एक पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको वही पासवर्ड टाइप करना है जो आपने प्रोटेक्ट करते समय टाइप किया था, ठीक है। पिछली बार जब हमने अनप्रोटेक्ट किया था इस शीट को, तब इसने पासवर्ड नहीं पूछा था, सिर्फ हमने सिंगल क्लिक किया था और हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस समय जब हम शीट को प्रोटेक्ट कर रहे थे तब हमने कोई भी पासवर्ड असाइन नहीं किया था, ठीक है। बट इस बार हमने क्या किया है कि शीट को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पासवर्ड टाइप कीजिए, तो देखिए आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई है। अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि एक्सेल 2013 में एक्सेल शीट को विद पासवर्ड और विदाउट पासवर्ड के प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।